हालांकि मैं मुसलमान हूँ। सपा गुंडे की सरकार है, सब में 1 नंबर की गुंडा सरकार है। सपा सबसे खतरनाक है। श्री राम क्या है आजमगढ़ में स्थिति जी। किसका है माहौल? हमारे समझ से तो हमारे बहन जी का माहौल है। अच्छा, आपकी बहन जी अने हमारी बहन जी, देश की बहन जी। काम तो बाबा ने किया है, योगी बाबा ने। जो ना वो कुछ ना कहते, घंटा दे घंटा कुछ नहीं, वो तो घंटा दिया वहाँ बैठ कर बजाते हैं। खाली दिया है बजाने के लिए। कैसा काम किया है उन्होंने? मंदिर में चोखा बनवा लो। कैसा काम मंदिर में चोखा बनवाने काम क्या काम किया है? सामने तो कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा तो फिर वो क्यों कह रहे हैं मंचों पर जाकर? जी, मंचों पर जाकर क्यों कहते हैं वो, जाकर हर जगह कि मैंने काम किया योगी? अरे भाई, कहने के लिए मुंह है तो कुछ भी कह सकते। कोई ऐसे करेगा? नहीं करेगा। मीडिया देखिए, उनकी मीडिया कैसी, गोदी मीडिया, यानी सत्ता में रहने वालों से सवाल नहीं करती है, जो सत्ता से बाहर है उनसे सवाल कर रही है आज की मीडिया। यानी गोदी मीडिया का काम है कि योगी जी या मोदी जी से सवाल नहीं पूछती है कि आपने सत्ता में आए तो किए क्या। वो सवाल करती है बसपा बहन कुमारी मायावती करेगी या सपा अखिलेश जी से करेगी। कह रहे हैं हमने टॉयलेट बना दिए हैं। टॉयलेट बना के खाने के लिए रहबा नहीं किए, हम लैट्रिन कहाँ से करेंगे? हम खाने को रहबा नहीं करें, लैट्रिन कहाँ से करेंगे? 5 किलो राशन दे रहे हैं ना? 5 किलो, हमारा 5 बीघा चढ़ जा रहा है साढ़। 5 किलो देने से हमारा पेट भरेगा? जी बाबा जी, आप कुछ करें। ए भैया, आपके समझ में 5 किलो या 10 किलो दे रहे हैं, हमारा 50 किलो जा रहा है। 50 किलो आप पूछें कैसे हम बताएं? वो कैसे बताइए? देखिए योगी जी कैसे हमारा 5 किलो से दिमाग फिर रहे हैं। जैसे बहन जी की सरकार थी तो 300 रुपये गैस सिलेंडर था, आज 1000 रुपये गैस सिलेंडर है। अगर वो हमारा 700 रुपये बचता तो 5 किलो से कई गुना ज्यादा हम खरीद के रख लेते। बहन जी की सरकार थी 60 रुपये लीटर तेल था, खाने वाला तेल, कौड़े का खाने वाला तेल जो है 60 रुपये लीटर था, आज हमारा 200 रुपये लीटर तेल है, यानी 140 रुपये हमारा सेब बचता। हम अनाज नहीं खरीद सकते थे, चीनी नहीं खरीद सकते थे, चना नहीं खरीद लेते 1 किलो। तो महंगाई भी मुद्दा रहेगा। महंगाई सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है, और शिक्षा है, स्वास्थ्य है और बेरोजगारी है। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीब। और जो कह रहे हैं योग्य लोग हैं उनको तो मिल रही है नौकरी। योग्य लोग कहाँ मिल रहे हैं? उनके साइंटिस्ट देखिए, उनके वैज्ञानिक IIT कानपुर में IIT प्रोफेसर ब्राह्मण गोबर पे रिसर्च कर रहा है कि इससे एनर्जी मिलेगी। बताइए कहाँ से गोबर से एनर्जी मिलेगी? गोबर से भारत में बिजली चलेगी? ऐसे लोग हैं, उनके लोग गाय गौमूत्र में ही सारा विज्ञान ढूंढते हैं। एक मूस भी है, अगर वो बिल्ली अगर पत्थर का चूहा है। रामदेव गौमूत्र बेच रहे हैं। बाबा राम उनके चाहते हैं। बाबा राम को एक बार बोले थे गलत शब्द, उनको लंगोटी लेके भागना पड़ा था, सलवार ब्लाउज पहन के। फिर अगर बोलेंगे तो फिर भगाना पड़ेगा बढ़िया से। हाँ, तो आप खुश नहीं है सरकार से? खुश नहीं, एकदम नहीं खुश है। इसलिए नहीं खुश है कि हमारी बहन बेटी एकदम सुरक्षित नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आदमी पढ़े लिखेगा तो उसका परिवार डेवलप करेगा, मगर औरतें जब पढ़ेंगी लिखेंगी, स्वतंत्र रूप से घूमेंगे तो ये अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। मतलब महिलाओं का उत्थान नहीं हुआ सरकार? महिलाओं का एकदम उत्थान नहीं, वो तो अपने घर का भी नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाइए। बेटी बचाओ, यानी वो कहते हैं अपने जुबान से कि आप अपनी बेटियां बचा के रखिए। वो आपकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। प्रशासन की जिम्मेदारी कब है? जब बड़े बड़े मंत्रियों के लड़की उनके साथ गलत व्यवहार कर देते हैं तो उन मंत्रियों को बचाने के लिए लड़की को जला दिया जाता है। आप दलितों का हित नहीं है क्या सपा में? एकदम नहीं है, न सपा में न भाजपा में। क्यों नहीं है इनमें? इनमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों पार्टियां एकदम जातिवादी हैं। कहाँ जातिवादी है? सब तो जा रहे हैं उनके साथ। कोई नहीं जा रहा है, पैसे पे जा रहे हैं। देख रहे हैं उनके मीडिया में, उनके लोगों को ले जाएंगे 500 1,000 रुपये देंगे, मगर जहाँ देख रहे हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पर ये जाहिल होता है कि बसपा जिंदाबाद, सपा जिंदाबाद, यानी बसपा सपा के ही लोग उसकी पार्टी में जाते हैं। सपा होगा चाहे बसपा होगा चाहे बीजेपी होगा, लेकिन काम जो है बीजेपी के माध्यम से हमारे हिसाब से कि महंगाई के अंदर जो है महंगाई जो बहुत ज़्यादा हो गई है। काम तो ठीक है, भले नौकरी दे चाहे, लेकिन नौकरी के हिसाब से नौकरी भी पढ़े लिखे लोगों को नहीं दिया है। जो बेरोजगार जो घर में जो जिसके लड़के पढ़े लिखे नहीं हैं उसका क्या रोजगार है इस समय?
और रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार आज जो मान लो पढ़े लिखे हम लोग घर में अगर 4 परिवार 4 में कोई नहीं पढ़ा लिखा है उसका क्या सुविधान है हैं? ताओ, पढ़े किसको लिखे दोगे को वोट? सब दे देते हैं। बसपा, क्यों? उनका रोजगार, उनका कार्यकाल अच्छा रहता है, बहुत बेहतरीन रहता है। और सबसे पहले हमको रोटी चाहिए, हमको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, साड़ नहीं चाहिए। ये हमको बर्बाद सांड कर, सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है। 5 किलो दे करके 50 किलो खत्म कर देते हैं। हम लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। ये हमको सरकार नहीं मांगता है, नहीं मांगता है। हालांकि मैं मुसलमान हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए वो सरकार, चाहिए नहीं हमको। बसपा चाहिए तो बसपा चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सपा नहीं चाहिए हमें। सपा भी नहीं चाहिए, सपा गुंडे की सरकार है, समझो 1 नंबर की गुंडा सरकार है। हाँ, सपा सबसे खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? अरे जगह जगह बैरियर लगा करके चंदा वसूली करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, हर जगह पे गुंडागर्दी करते हैं। अखिलेश सरकार में ऐसा होता है? अरे अखिलेश तो सबसे बड़ी गुंडा सरकार है। दोनों मिली जुली सरकार हम लोग को बर्बाद कर देगी। सबको बर्बाद। बहन मायावती जी की सरकार में सब सही है, बिल्कुल सही है वो सबका। कह रहे प्रदेश को बचाना तो सपा को लिया हो। अरे सरकार काहे की सपा एकदम भ्रष्ट सरकार है। अगर डुबाना है तो वापस फिर इनको लाइए और डुबा दीजिए। और वो तो कह रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ है। अरे कोई नहीं मुस्लिम है, जो चाटने वाले हैं वो हैं। अच्छा, हम लोग नहीं हैं, हम लोग को बसपा चाहिए, बस बसपा। और पूर्वांचल का मुसलमान नहीं है उनके साथ? उनके साथ है, बोलो ना, जो चाटू करू हैं, बाकी मुसलमान नहीं हैं। अच्छा, हाँ, आप किसके साथ हैं? हम बसपा के साथ हैं। बसपा के साथ क्यों हैं? बसपा तो अच्छी सरकार है। क्या काम पसंद है बहन जी के आपको? बहन जी का हर काम पसंद है। जब भी वो थे तभी जो है कानून व्यवस्था एकदम सही थी, सबसे बेस्ट थी, सबका एक साथ देखते थे। मुस्लिम नेता कहते हैं कि सपा में सबसे ज्यादा सुरक्षित है मुस्लिम। अरे काहे का सपा और काहे का ये? देखिए आजम खान रहते हैं, कितने बड़े नेता। अरे कितना बड़े भी नेता है, इसलिए उठा के फेंक न दिए उनको। कहाँ फेंक दिए? उठा के चाय से मक्खी निकाल कर फेंक दिए। वो काहे का वो है? चुनाव लड़ने जेल से देखिए वो। अरे जेल से लड़े हारेंगे। अच्छा, हाँ लड़ेंगे भाई, जब समर्थन है तो भैया हारेंगे। हाँ, हम लोग सपा के साथ रहेंगे, बसपा के साथ रहेंगे, सॉरी। बसपा के साथ। हाँ, अब बाबा ने काम कैसे किया? बाबा तो बर्बाद कर दिए भैया, अच्छा, एकदम तबाह कर दिए बाबा। बाबा के पास नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वही हाल है। बाबा तो गण खुला है। गोरखपुर आओ देखो, लेकिन वो बदमाशों में बुलडोजर बदमाश पे चलाते हैं, उनके खिलाफ बोल देते हमारे ऊपर बुलडोजर चला देंगे। सत्य बोलने वाले पर बुलडोजर चलाते हैं। कह रहे गुंडे भाग गए यूपी से। अरे भाई गुंडे तो खुद हैं, वो तो गुंडे खुद हैं। हम डरते नहीं हैं, किससे? किसी से भी नहीं डरते, सत्य बोलने में नहीं डरते हैं। आप नई बात बता रहे हैं। अखिलेश यादव तो सबसे कह रहे हैं हम नई सपा नई हवा है। अरे काहे की नई सपा, काहे की वो है, उसके पहले हम देख चुके हैं, वो गुंडे सरकार है।